मुद्दा मुझे लगता है कि इस बार रहेगा खवाई, दवाई और पढ़ाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और अब 6वें और 7वें चरण का मतदान होना बाकी है। और ये मतदान का क्रम अब पूर्वांचल के गढ़ों में आ गया है और पूर्वांचल के बनारस में आज हम वोटरों से जानेंगे कि क्या है उनके मिजाज, किन मुद्दों के साथ वो जाएंगे वोट देने और किस नेता को अपना मताधिकार देंगे। जी, अपना परिचय बता दीजिए। श्रवण मिश्रा नाम है। श्रवण जी, क्या लगता है इस बार विधानसभा में मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा मुझे लगता है कि इस बार रहेगा खवाई, दवाई और पढ़ाई। चूँकि 5 साल के समय कार्यकाल में मुझे लगता है कि भाई जो नोटबंदी हुई है, जीएसटी हुई है, कोरोना काल है, तो जनता आर्थिक रूप से एकदम टूट चुकी है। अब वो चाहती है कि भाई आर्थिक रूप से मजबूत होगी कैसे? चूँकि भाई जो भी उसका जीविका के साधन में अगर ये आते हैं खवाई, दवाई और पढ़ाई, तो अगर वो चीज़ें में अगर कोई सरकार उनको मदद कर रही है तो मुझे लगता है कि वही हमारी मौजूदा सरकार के जो कार्य हुए हैं वो तो कहती है हम खवाई भी दिए, दवाई भी दिए और रोजगार भी बहुत सारे दिए। क्या ये ज़मीनी हकीकत है? सर, अगर खवाई की बात करेंगे, पहले तो आते हैं तो उन्होंने भाई जो राशन इस समय वो फ्री बांट रहे हैं, तो मगर बहुत सी ऐसी जनता है जो फ्री राशन लेने नहीं जाती है। वो अपना खुद कमाती है, खुद खाती है, खुद करती है। उनके लिए क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए? उनके लिए पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, उनके लिए गैस सस्ती होनी चाहिए, उनके लिए अनाज सस्ते होने चाहिए, उनके लिए एजुकेशन लाइन में जो आप जैसे कोविड समय में देखा जाए तो 2 साल स्कूल बंद रहे हैं, तो क्या सरकार का ये नहीं था कर्तव्य कि वो सरकार कहीं ना कहीं एक प्राइवेट जो स्कूलों को हस्तक्षेप करके उनके जो भी फीस वगैरह है उसके लिए सेव करके उनको सही कराए? क्या हॉस्पिटल्स में जो जब वो कोविड के समय में भर्ती थे सारे लोग, यही प्राइवेट हॉस्पिटलों ने पैसों के लिए एकदम मारामारी कर दी थी, तो क्या सरकार ये हस्तक्षेप करके उनमें ये कार्य नहीं कर सकती थी कि भाई ये काम किसका था? ये हमारे लोकल विधायकों का था, मंत्रियों का था। वो तो एकदम खुद उन्होंने कह दिया सीधे सीधे कि भाई हम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, आप लोग अपना जांच करा लीजिए, और उसके बाद वो गायब हो गए। तो सरकार भी देखा जाए भाई सरकार केंद्र में बैठी हुई है। अच्छा, एक चीज आरोप लग रहे हैं सरकार पे, क्या आपको लगता है कि अगर कुछ और सरकार होती, कोई और सरकार सत्ता में होती और तब ये सिचुएशन आया होता तो क्या कुछ बेहतर हुआ होता? सर, मुझे लगता है कि पहली बात तो जनता ये समझे इस बात को कि किसी भी सरकार का एकाधिकार ये जनहित में नहीं होता है। चाहे वो सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, चाहे कोई पार्टी हो, अगर किसी भी सरकार का एकाधिकार है तो जनहित में नहीं हो सकता है। बेहतर विकल्प आप किसे देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? बेहतर विकल्प मतलब क्या आप सुनना चाहते हैं? बेहतर विकल्प का मतलब कि जो तमाम लोगों की लाइनें लगी हैं और जनता के बीच में तमाम पार्टियां पहुंच रही हैं, तो बेहतर विकल्प के तौर पे आप किसे चाहेंगे कि इस बार मौका दिया जाए? मुझे लगता है कि मौका सबको थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वही है कि एकाधिकार वो जनहित में नहीं काम आ रहा है। सत्ता के गलियारों में तो कोई एक ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा वाला मामला नहीं रहेगा। सर, ये विधायकी चुनाव है और विधायकी चुनाव और सभासदी चुनाव, ये 2 चुनाव ऐसे तो हैं जहां व्यक्तिगत रूप से जितने आप मजबूत हैं, जितना जनता के करीब हैं, वही आदमी जीतता है। वो किस पार्टी से खड़ा है इससे मतलब नहीं है, वो जरूरी है कि वो व्यक्तिगत रूप से कितना। विधायक से थोड़ा ऊपर उठते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे पर आप किसे बढ़िया देखते हैं? अगर मुख्यमंत्री के चेहरे पे और देखा जाए तो मैं योगी जी को मैं रखता हूँ वहाँ पे। जी, तो योगी जी अगर फिर से आते हैं, फिर से बन जाते हैं, तो क्या लगता है पहला उन्हें कार्य क्या करना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? ये उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। योगी जी जो कार्य कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। बुलडोजर वाले बाबा ठीक कर देखिए, जैसे कहा जाता है कि भाई मोदी जी मुमकिन है, ठीक है, साह समीकरण है, और योगी बाबा भी बुलडोजर है, तो ठीक है, अपने अपने दिशाओं में हर आदमी अपना अपना कार्य कर रहा है और सही है। अच्छा, एक दिन के लिए आपको मौका दे दिया जाए जनता की सेवा के लिए, क्या करेंगे पहला कार्य? एक दिन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लंबा फिर भी कुछ तो मन में होगा कि ये कार्य जनता के लिए। हाँ, 3 चीज़ें हैं। वही कि मैं चाहूँगा कि आर्थिक रूप से जनमानस मजबूत हो, इसके लिए मुझे अगर हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के लिए, पढ़ाई के लिए और उनके बेसिक नीड्स के लिए, इन तीनों चीज़ों को मैं चाहूँगा एकदम उनके ऊपर भार न पड़े, ये जिम्मा मैं उठाना चाहूँगा। सरकार जिनको टैक्सेस ना भाई उनसे पाती है, उसी टैक्सेस को इनके इस कार्य में लगा दूंगा। तो ये बनारस के वोटर थे, मिजाज इनका हमने टटोला। अब देखते हैं कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा किसको अपना आशीर्वाद देती है और कौन लखनऊ के गद्दी पर
सवार होता है। चैनल न्यूज से अनुज तिवारी, बनारस।